हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है दिनांक 18 फरवरी 2026 और आज की क्लास के हम बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन भाग नंबर 1 के अंदर। सभी मित्रों के लिए ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज ही अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर जो सब्सक्राइब संख्या है आप सबके अनमोल सहयोग से 1455 हो चुकी है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान में प्रजामंडल में सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की। इसके संस्थापक बात करें तो संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा हैं। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1938 और अध्यक्ष हैं बलवंत सिंह मेहता। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास में सबसे पहले हमने बात की मेवाड़ प्रजामंडल की। इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है जयपुर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक हैं कपूर चंद पाटनी। इसकी स्थापना वर्ष 1931 और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रथम अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी जी थे। फिर रिवाइज करें तो जयपुर प्रजामंडल संस्थापक है कपूर पाटनी जी और 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कपूर चंद पाटनी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। मारवाड़ प्रजामंडल 3 नंबर पे है, तो इसके संस्थापक हैं जय नारायण व्यास। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1934 और इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। फिर रिवाइज करें तो मारवाड़ प्रजामंडल संस्थापक हैं जय नारायण व्यास। स्थापना वर्ष 1934 और अध्यक्ष हैं भंवरलाल सराफ। इसके बाद में अगला बिंदु है मारवाड़ लोक परिषद, जिसके संस्थापक हैं रणछोड़ दास कटानी और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1938 और इसके अध्यक्ष की बात करें तो रणछोड़ दास गटानी जी थे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं मगाराम वेद। 1936 इसका स्थापना वर्ष है और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो मगाराम वेद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट में बात करेंगे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, जिसके संस्थापक हैं रघुवर दयाल गोयल और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1942 और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो रघुवर दयाल गोयल ही प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट में बात करें हाड़ौती प्रजामंडल, जिसके संस्थापक हैं नैनूराम शर्मा प्रभुलाल विजय और 1934 में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। नैनूराम शर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में हम बात करेंगे कोटा प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा व अभिन्न हरि थे और इसके बाद में 1939 में इसकी स्थापना हुई और पंडित नैनूराम शर्मा इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे भरतपुर प्रजामंडल की। भरतपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो किशनलाल जोशी और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी थे। 1938 में इसकी स्थापना हुई। गोपीलाल यादव प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो ये क्लास हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों के लिए प्रदान की जा रही है। अगला जो प्रजामंडल है वो सिरोही प्रजामंडल है, जिसमें गोकुल भाई भट्ट, धर्मचंद सुराणा और इसकी स्थापना वर्ष है वो 1939 में और अगर अध्यक्ष की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट में बात करेंगे करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल के प्रथम संस्थापक की बात करें तो त्रिलोकचंद माथुर, कुंवर मदन सिंह, चिरंजी लाल शर्मा जी और 1938 इसका स्थापना वर्ष है और प्रथम अध्यक्ष हैं वो त्रिलोकचंद माथुर जी थे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें शाहपुरा प्रजामंडल की। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक रमेश चंद्र ओझा, लाधूराम व्यास, अभय सिंह डांगी
और इसकी जो स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो अभय सिंह डांगी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल से पहले हम धौलपुर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु संस्थापक में, कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, ये तीनों ही इसके संस्थापक माने जाते हैं। और 1936 में इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। कृष्णदत्त पालीवाल हैं वो इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। अलवर प्रजामंडल में हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी इसके प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। 1938 में इसका स्थापना वर्ष है और अध्यक्ष इसके कोई नाम अभी तक नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल में मिठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में इसकी स्थापना हुई 1945 ईस्वी के अंदर। संस्थापक के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद में जैसलमेर प्रजा परिषद की तो शिव शंकर गोपा इसके संस्थापक हैं। 1939 में इसका स्थापना का वर्ष है और अध्यक्ष का जो पद है वो इसमें रिक्त दिखाया गया है। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजा परिषद की हमने बात की। बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो कांतिलाल इसके संस्थापक हैं और स्थापना वर्ष 1931। और संस्थापक के बाद में हमने अध्यक्ष की बात की तो अध्यक्ष इसमें कोई निर्धारण नहीं हुआ। बूंदी राज्य लोक परिषद की बात करें तो हरिमोहन माथुर व ब्रजचंद्र शर्मा इसके संस्थापक हैं। 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और हरिमोहन माथुर इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया इसके संस्थापक हैं। 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भोगीलाल पांड्या ही इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। इसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूलजी भाई भावसार और मणिशंकर नागर इसके संस्थापक हैं। 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और मणिशंकर नागर इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। इसके बाद में है कुशलगढ़ प्रजामंडल तो भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल सेठिया इसके संस्थापक हैं। 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भंवरलाल निगम इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो चुन्नीलाल व अमृतलाल इसके संस्थापक हैं। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और अमृतलाल पायक हैं वो इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। और किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो कांतिलाल चौथानी एवं जमाल शाह हैं। 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना का वर्ष है और इसमें अध्यक्ष का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी चर्चा हमने अभी हमारी क्लास के अंदर की है। अब हम कुछ आगे बिंदु पढ़ते हैं। राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना के सर्जन का श्रेय सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज को है। 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने दृढ़ शब्दों में प्रस्ताव पारित कर कहा कि देशी राजाओं को अपने राज्यों में शीघ्र प्रतिनिधि संस्थाएं तथा उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहिए। कांग्रेस द्वारा 1927 में पारित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में 1928 ईस्वी में आयोजित राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के प्रांतीय सम्मेलन में रियासतों में राजाओं के संरक्षण में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों की जनता को अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर आंदोलन करने और जन जागृति फैलाने का आह्वान किया गया। नेक्स्ट बिंदु में बात करें तो कांग्रेस ने अपने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में देशी रियासतों की राजनीतिक संस्थाओं की गतिविधियों के साथ अपनी अहस्तक्षेप नीति का परित्याग कर पूर्ण सहयोग देने की नीति का प्रस्ताव पारित किया। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना पंजाब में अधिवेशन किया मार्च 1939 ईस्वी में और संकल्प पारित किया कि रियासतों की जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष कांग्रेस के पूर्ण सहयोग से कांग्रेस के मार्गदर्शन में शुरू होने चाहिए। 1938 के बाद राजस्थान के लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई और सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य
जनता की समस्याओं एवं आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। तो ये बात हुई राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष, और इसके बाद में इनके अध्यक्ष जिनमें बनाए गए थे उनके नाम, और जिनमें नहीं बनाए गए उनको आप नहीं देख पा रहे हैं, उसमें ब्लैंक्स या खाली जगह नज़र आ रही है। तो ये प्यारी सी छोटी सी क्लास आप सभी मित्रों के लिए राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हमने छोटी सी जानकारी आप सबको प्रदान की है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हमारा अपना यूट्यूब चैनल लगातार प्रयास करते रहते हैं। हम सब, हमारी टीम और हमारे सदस्य सभी तैयारी के साथ आते हैं और आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट यूट्यूब पर लेकर आपको प्रदान करते हैं। तो आपको ये छोटे से प्रयास कैसे लग रहे हैं? हमारी जो आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है उनके अंदर प्रजामंडलों से अगर कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आता है, अध्यक्ष के बारे में, स्थापना वर्ष के बारे में, संस्थापक के बारे में और प्रजामंडल के नाम के बारे में, तो कई बार प्रश्न को घुमाकर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो उसको पढ़ने के लिए हम दोबारा से एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजा परिषद, बूंदी प्रजामंडल, बूंदी राज्य लोक परिषद, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल और किशनगढ़ प्रजामंडल। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रजामंडल बने, उनके संस्थापक, उनका स्थापना वर्ष, अध्यक्ष कौन कौन बने, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी हमने चर्चा की। तो सभी मित्रों से यही आग्रह रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों के अंदर हमारी क्लास को शेयर करें, जिससे जितने भी मित्र हमारे राजस्थान के और हमारे देश भारत के और हमारे जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं उन सबको आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें फ़ायदा मिल पाए। तो आप सब निसंकोच होकर हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी मित्रों से हम यही आग्रह करते हैं कि आप निश्चित रूप से सभी ग्रुपों में हमारी क्लास को शेयर करें, जिससे परीक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न किसी भी मित्र का गलत ना हो। हमारे प्यारे प्यारे मित्रों से हम बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं है और कोई भी कंपटीशन टफ नहीं है। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो राजस्थान में अभी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो होने वाली हैं, उन सब परीक्षाओं के लिए हमारी क्लास बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो आज की क्लास को हम शॉर्ट एंड स्वीट आगे इनको प्रजामंडलों को विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लासों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्र जो हमारी क्लास को देख रहे हैं उन सब को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा जो परिवार है उसके सदस्य बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, अपना प्रेम बनाए रखें और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो अपनी दहाड़ को और अपनी परीक्षा को मजबूती से आप प्राप्त सफलताओं को प्राप्त करने के लिए और अपने नेक इरादों के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट से ज़रूर जुड़ें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और हमेशा पढ़ते रहें। और जितने भी हमारे आदर्श और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मेहनत को रंग लाने के लिए और अपनी सफलताओं को लगातार बढ़ाने के लिए आप सब लगातार प्रयास करते रहें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।